सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10th सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशंस में आने वाली रिवर्स, लेक्स, सी और काराकोरम पास को हम कवर करने वाले हैं, मैप के ऊपर बनाने वाले हैं। सो लेट्स गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले वीडियो के अंदर हम रिवर्स, लेक, सी और काराकोरम पास को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिवर्स के साथ शुरू करते हैं। आपको कौन कौन से कलर्स यूज़ करने हैं मैंने अभी जिस जो पिक्चर थी उसमें आपको पता चली गया होगा सारा कलर कोड, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। इस मैप के अंदर आप रिवर्स के लिए लाइट ब्लू कलर यूज़ करोगे, आप अपने लेक और अंडमान सी के लिए डार्क ब्लू कलर यूज़ करोगे और काराकोरम पास के लिए रेड कलर यूज़ करोगे। सो गेट अ ब्लैक पेन एंड ऑल दीज कलर्स एंड सिट डाउन विद योर मैप। तो सबसे पहले इंडस रिवर के साथ शुरू करते हैं। तो इंडस रिवर अगर आपको बनाने को बोले तो सबसे पहले आप ये सिंगल लाइन जो देख रहे हैं इसको, इसके ऊपर इंडस लिख दो। सबसे पहला काम, अपना ब्लू कलर उठा के फिर इस लाइन को मार्क करो। इसके पीछे इसके जो पार्ट्स हैं इनको आप ब्लू कलर से करो। आगे इंडस लिखने के बाद आगे यहाँ पे बढ़ो और ये मार्क करो। सिर्फ ये जो फर्स्ट लाइन दिख रही है ना इंडस के बाद, ये फर्स्ट वाला जो है रिवर, इसको मार्क करो। क्योंकि ये पाकिस्तान का एरिया और हम तो इंडिया का मैप करें तो हम एक बार पाकिस्तान में लिखेंगे, एक बार हम इंडिया में भी लिखेंगे, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम ये मैप कर रहे हैं। सो एक बार यहाँ लिखना, एक बार यहाँ लिखना। इंडस रिवर बनाने को बोले तो क्या करोगे, ये यहाँ पे इंडस लिखा और जो पहला पार्ट है ये पहला रिवर जो है उसको कवर करोगे। अगर बोले झेलम बनाने को तो कैसे बनाओगे, झेलम क्या है, ये और ये इंडस के जस्ट बाद जो है वो झेलम है। झेलम का मोस्टली सारा पार्ट पाकिस्तान में है, इसलिए इंडिया में हमें इतनी जगह नहीं मिल रही है लिखने को, तो आप ऐसा एक एरो बनाकर बाहर झेलम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये जो कर्व वाला है, जो सेकंड रिवर है, यहाँ से यहाँ तक ये और यहाँ तक ये झेलम हो गया। इसके बाद हम आते हैं सतलुज में। ये मैं रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ तो मैं सिर्फ वो बताऊँगी रिवर्स जो आपके सिलेबस में है। अब सतलुज को कैसे बनाओगे, सतलुज लास्ट रिवर है और अगर आप नहीं लोकेट कर पा रहे हो, कुछ बहुत लोग मतलब इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत हो जाता है, तो इसका मैं क्या बताऊँ आपको कि कैसे आप सतलुज को मार्क कर सकते हो। इसका एक आप यहाँ पे देखो तो छोटा सा एक एम दिखेगा आपको, आप इन्वर्टेड डब्ल्यू बोलो या एम सा बोलो, तो ये जो चीज़ है ये सतलुज में है। तो आप इस पॉइंट से लेकर और ये यहाँ तक ये सतलुज बनाओगे, जिसमें एम सा जो है वो रिवर सतलुज हो गई। ओके, नाउ गंगा एंड यमुना पे आते हैं। अगर आपको बोले यमुना बनाओ तो यमुना बनाने के लिए आप यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ पे आप एंड कर दोगे। सिंपल, यहाँ से शुरू करा, यहाँ पे एंड। और अगर आपको बोले गंगा बनाने को तो आप यहाँ से शुरू करना, यहाँ तक आ गए, ये तो सेम एज यमुना हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, थोड़ा आगे बढ़ो, मतलब ये जो लाइन है इसको फॉलो करते रहो, फॉलो करो। तो आप यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा ये बांग्लादेश बॉर्डर के पास में कि यहाँ पे ऐसा दो डिवाइड सा हो रहा है ना, तो डोंट वरी, ये आप डिवाइड करके इन दोनों को बना दो। तो एक बांग्लादेश में फाइनली नीचे ड्रेन हो रही है और यहाँ पे इंडिया के अंदर यहाँ पे। तो कैसे बनाओगे गंगा, इस पॉइंट से शुरू करोगे, यमुना जितना चल रहा है यहाँ पे आओगे, यमुना को मीट करोगे, आगे चलते रहोगे, यहाँ पे फिर से गंगा को आप लेबल करोगे, यहाँ एक बार करा, एक बार यहाँ करोगे, चलोगे, दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड होएगी नीचे, तो ब्रांच जहाँ हो रही है दोनों को यहाँ पे कर देना। ये पार्ट नहीं आएगा इसमें जब आप गंगा को ड्रॉ करो, ओनली गंगा को यहाँ तक, ये और ये। ओके, नेक्स्ट रिवर हम ले लेते हैं कोसी। तो कोसी में 7 जो रिवर 7 बना रही हो, नेपाल के ऊपर ऐसे 7 बना रही हो, गंगा को यहाँ मीट कर रही हो, ये कौन सी रिवर है, कोसी। इसमें भी ज़्यादा जगह नहीं है एंड आई वुड रिकमेंड कि आप किसी भी रिवर को कट करके लेबल ना करो। तो इसलिए आप देख सकते हो, वैसे यहाँ पे मैं लिख सकती थी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके कैसे भी, बट आई हैव मेड एन एरो एंड रिटन इट आउटसाइड द मैप सो दैट इट लुक्स नीट, ठीक है। तो यहाँ जो 7 बना रही है रिवर वो कोसी है। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी पहचानने में। नेक्स्ट हम बनाते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र में इंडिया में जो पार्ट है वो इतना ही है, तो हमें क्या करना है, ये बांग्लादेश बॉर्डर जो है यहाँ पे एक ऐसा बना लेना मार्क, और यहाँ ये चाइना और अरुणाचल का जो बॉर्डर है यहाँ पे एक हमें एक लाइन बना लेनी है। ये 2 लाइन जो बनाएंगे ये ब्रह्मपुत्र का इंडियन पार्ट है।
अगर हम बांग्लादेश में बात करें तो बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र सेम रिवर है बट इसका नाम डिफरेंट हो जाता है, और सेम ही चाइना के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर ही है बट अगेन उसका नाम डिफरेंट हो जाता है। पर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कर रहे हैं तो हम पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर को मार्क करेंगे बट लिखेंगे हम इंडिया के अंदर ही। तो आप यहाँ लिखोगे, ये ब्लैक लाइन को मार्क करके एक बांग्लादेश बॉर्डर पे, एक अरुणाचल बॉर्डर पे ब्रह्मपुत्र लिखोगे। और ब्रह्मपुत्र कैसे मार्क करोगे, ये जो लाइन एकदम जो अलग से ही रिवर चल रही है बाहर से, ये यहाँ पे आकर मार्क करा, लिखा, और यहाँ तक ये ब्रह्मपुत्र बनाओगे आप, ये यहाँ, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर होगी यहाँ तक। ओके, अब हम बात करते हैं चंबल और बेतवा। तो चंबल जो ज़्यादा सी बना रही है, जो सी शेप बना रही हो रिवर, उसको हम चंबल बोलेंगे। और चंबल के भाई कौन है, चंबल का भाई है बेतवा, और बेतवा जिस चंबल के ये वाला। तो यमुना और गंगा के नीचे, यमुना के नीचे चंबल और बेतवा आता है। इसका आप लोकेशन देख लो। सी जो बना रहा है, बस सिंपल ऐसा याद रखो, जो सी बना रहा हो रिवर वो चंबल है, और उसके चंबल का भाई कौन, बेतवा। नाउ नर्मदा एंड तापी। तो नर्मदा, आई थिंक नर्मदा तापी तो सबको याद ही हो गया। नर्मदा ये वाला रिवर है, और तापी जस्ट इसके नीचे, इनके ऊपर विंध्या और इसके ऊपर सतपुरा रेंज आती है, वो हम दूसरे मैप के अंदर मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ रिवर्स, लेक और सी और काराकोरम पास बना रही हूँ, तो मैंने इधर नहीं बनाया। तो नर्मदा और ये रहा तापी। ये रिवर कौन है हमारा, महानदी रिवर, ये महानदी रिवर। इसके नीचे आता है गोदावरी। गोदावरी के नीचे लास्ट में 2 फोक हो रहा है, तो ये गोदावरी का जो डेल्टा है यहाँ पे वो बन रहा है। ये मेंशन करने को नहीं है बट ये आपको एक तरीका बता सकता है, अगर आपको भूल रहे हो आप, तो नर्मदा तापी तो आई थिंक याद हो गया होगा। महानदी आपको याद अगर नहीं हुआ है तो महानदी जस्ट यहाँ पे आप मतलब इस एम शेप को याद कर सकते हो, जैसे आप एम बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, जैसे ऐसे, तो वैसे याद कर सकते हो। गोदावरी, गोदावरी में ये 2 फोक्स बनते हैं उसके, गोदावरी में। कृष्णा में ये, और कृष्णा अगर बनाने को बोले तो आप ऐसे बनाओगे, बट कृष्णा का ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी हम कुछ बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं तुंगभद्रा। और अगर आपको तुंगभद्रा बनाने को बोलेंगे तो आप ये बनाओगे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये जो छोटा वाला पार्ट है ये बनाओगे। बट अगर आपको कृष्णा बनाने को बोले तो आप ये पूरा बना सकते हैं। कावेरी रिवर लास्ट रिवर है साउथ में, बिल्कुल ये कावेरी रिवर है। तो ये मैंने सारी रिवर्स कवर करी है। अब हम देखते हैं लेक। तो यहाँ पे आपके मैप में एक छोटा सा ना डॉट होगा, बहुत छोटा सा स्पेस, ये चिल्का लेक है। जस्ट महानदी के नीचे चिल्का लेक आता है। और अगर आप यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास देखो तो जस्ट यहाँ पे रफली यहाँ और बिल्कुल जहाँ स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है वहाँ से पोर्शंस लेकर बिल्कुल थोड़ा सा लाइक 3 सेंटीमीटर तक आप इसके 2.5 या 3 सेंटीमीटर तक आप इसको डार्क ब्लू कलर से कलर करना, और यहाँ पे अंडमान सी लिख देना। तो यहाँ पे लेक और सी हमने कवर कर लिया, ये 2 ही हैं आपके सिलेबस में। और अब आते हैं काराकोरम पास के ऊपर। तो जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में आप देखोगे यहाँ पे जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर की लाइन, डॉटेड लाइन बनी हुई है, यहाँ पे जो थोड़ा डिप हो रहा है, जो वी या यू शेप आप बोल सकते हो जो बन रहा है, यहाँ ये जो डिप हो रहा है इस पर आप रेड कलर से ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे और ये हमारा हो जाएगा काराकोरम पास। तो इस मैप के अंदर हमने सारे लेक, सारे रिवर, सारे सी और काराकोरम पास को कवर कर लिया है।